पता करने वाले हैं। ये इसकी रिकॉर्डिंग आप दोगे ना हमारे को? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग हाँ आपको जी। मिल जाएगा, ठीक है। बाय चांस अगर रिकॉर्डिंग के अंदर कभी-कभी क्या होता है, साउंड इशू हो जाता है, ठीक है। तो बाय चांस अगर रिकॉर्डिंग में नहीं दे पाया, फिर भी आपका जो भी डाउट होगा ना, वो मैं वापस आपको क्लियर कर दूंगा। अगर गूगल मीट का नीड पड़ेगा, मैं वापस आपको गूगल मीट पे आके बता दूंगा, आपको भी, दोनों लोग को, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने वॉप के अकाउंट पे, ठीक है। और यहां से मैं कोई भी एक रैंडम कैंपेन ओपन कर लेता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंपेन जो है, सर वो कैंपेन कभी कभी दिखाई नहीं देता वहाँ पे, वो देखो उसके लिए हाँ, क्या करना है ना, मैं आपको एक ये कैंपेन का लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये है कैंपेन का नाम बेट ऑनलाइन, ठीक है। इस कैंपेन को आप ज्वाइन कर लोगे ना, ये कैंपेन है, इस कैंपेन के अंदर एक यहाँ पे इसने ऐड कर रखा है कंटेंट रिवॉर्ड कैंपेन, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने जितना भी कैंपेन है ना वॉप के अंदर, वो सब दिख जाएगा। और यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है, न्यूएस्ट, ये वो, दिस दैट। अभी आप लोगों ने बस और बस स्पीड व्यूज वाला मेथड को इनरोल किया ना, अगर आप लोगों ने फुल मेथड इनरोल किया रहता, तो उसके अंदर मैं बताता कि कैसे कैंपेन अपने को बेस्ट फाइंड करना है, जो आपको पट्टे से अप्रूवल दे, ठीक है, इंस्टेंट अप्रूवल दे, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। कैसे अपने को अकाउंट मैनेजमेंट करना है, जब आप यहाँ से अर्न करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आप इन फ्यूचर उस क्लास को भी जरूर से इनरोल करना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। फंड कैसे मैनेज करना होता है, ये उसका प्राइस है 5K, ठीक है। ओके, वो यहाँ से हम ट्राई किया तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे फिर। हाँ, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देख वो करने को मिलेगी, बट आप यहाँ से पहले अर्न करो, अर्न करके फिर आप इनरोल कर सकते हो। तो यहाँ से ये हो गया ना, यहाँ से आपको कैंपेन वगैरह फाइंड करना है। अभी हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक कैंपेन उठा लेता हूँ, जैसे ये रहा ये कैंपेन, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखो इस कैंपेन का यहाँ पे बजट दिखा रहा है $2300 कुछ, है ना। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये $1700 इसने पेड आउट कर दिया है ना। अभी इस कैंपेन में मेरे को काम करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बस और बस टिकटॉक के लिए, लेकिन एग्जांपल के लिए मान के चलो कि ये इंस्टाग्राम के लिए भी अवेलेबल होता, ठीक है। तो हम लोग इस पे कैसे काम करते हैं या फिर कितना व्यूज देते हैं, ये अपने को कैसे पता चलेगा? तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे देखोगे कि मिनिमम पे आउट कितना दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक डाटा दे रहा है मिनिमम पे आउट का, और ये बोल रहा है मिनिमम पे आउट $2, यानी कि जब तक आप मिनिमम पे आउट को रीच नहीं कर जाते तब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। समझ गए आप? यानी कि जब तक आप अपने वीडियोस पे $2 बना नहीं लेते तब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। जैसे ही आप $2 बनाओगे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और वो जो अमाउंट है ना जो आपने $2 बनाया वो आपके बैलेंस के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज देखना है कि $2 बनाने के लिए अपने को कितना व्यूज देना पड़ रहा है। यहाँ पे 1000 व्यूज देंगे हम लोग, ठीक है। तो अपने कितने बनने, $2 बनने, यानी कि अपने को कितना रिक्वायरमेंट है व्यूज का इस कैंपेन में काम करने के लिए, 1000। इतना समझ गए आप लोग? क्या? जी हाँ। थोड़ा सा एक्टिव रहना, आप बताते रहना, नहीं तो फिर मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपको ये चीज समझ में आया नहीं आया, है ना। तो माइक ऑन रखिएगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे, मैक्सिमम पे आउट, हाँ मैक्सिमम पे आउट यहाँ पे लिखा हुआ है। मैक्सिमम पे आउट है $200, यानी कि एक रील पे आप, मैं सारा रील का बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें 5 रील डाला, 5 रील पे आप $200 बना सकते हो, यानी कि हर एक रील पे आप $200 से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते हो, बेशक आपका कितना भी ज्यादा व्यूज आ जाए। हर एक रील सेम अकाउंट से डालना है या अलग अलग अकाउंट से? अगर इस कैंपेन में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो इस कैंपेन के लिए आप एक इंस्टाग्राम लिंक करोगे, है ना। तो जो आप इंस्टाग्राम रील लिंक करोगे इस कैंपेन के लिए, तो इस कैंपेन का जितना भी वीडियो रहेगा आप उसी अकाउंट पे डालोगे जो आपने लिंक किया है। एक ही अकाउंट से 4-5 रील डाल दी आराम से। अगर हम लोग दूसरा कोई कैंपेन ज्वाइन करते हैं, मान के चलो मैंने ये कैंपेन ज्वाइन किया और ये कैंपेन मेरे को बोल रहा है कि फैन पेज बनाओ, तो फिर अपने को एक नया इंस्टाग्राम बनाना पड़ेगा, और इस कैंपेन का जितना भी वीडियो होगा ना, 5 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो, वो सारा हम लोग कहाँ डालेंगे? वो हम लोग डालेंगे अपने दूसरे इंस्टाग्राम पे जो हम लोगों ने बनाया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम बहुत आराम से समझोगे, और ये अप्रूवल भी देगा अगर आप इस पे काम करते हो तो। देखो यहाँ पे है ये $700 का बजट, ठीक है। प्लेटफॉर्म ये अलाउ कर रहे हैं इंस्टाग्राम को भी, ये रिवॉर्ड के अंदर दे रहा है, अगर आप 1000 व्यूज लाते हो तो ये $2.5 के आसपास दे रहा है, ठीक है। और इसका रिक्वायरमेंट कितना है? मिनिमम पे आउट का रिक्वायरमेंट है बस और बस $0.5, यानी कि जैसे ही आपका $0.5 इतना व्यूज आ जाता है वैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मैक्सिमम पे आउट इसने $250 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि अपने को 1000 से भी कम व्यूज अगर हम लोग लाते हैं ना, तो ये अपने को अप्रूवल दे देगा। तो इसमें आप लोग अगर काम करते हो, अगर आपके ऑर्गेनिक व्यूज भी आ जाते हैं 500-600, तो आपको आराम से यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। बट एक चीज आप लोग ध्यान रखना,
कि अगर व्यूज रिक्वायरमेंट 1000 से कम है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 1000 व्यूज कम से कम देंगे। अगर यहाँ पे ये बोल देता है कि $5 बनाओगे तभी मैं आपको अप्रूवल दूंगा, उस केस के अंदर आपको कितने व्यूज देने पड़ते, 1000 व्यूज के $2.5 मिल रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग 2000 व्यूज देंगे तब अपने को $5 मिलेगा। समझ गए आप? चलो, तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि आपको रिक्वायरमेंट का पता चल गया कि अपने को कितना व्यूज का नीड है। ये कैसे हम लोग पता करेंगे, वो हम लोग पता करेंगे यहाँ पे अगर लिखा रहेगा मिनिमम पे आउट, ठीक है। अगर बहुत सारा कैंपेन ऐसा भी होता है ना जहाँ पे ये मिनिमम पे आउट का कोई फंडामेंटल ही नहीं रहता, यहाँ पे कोई लिखा ही नहीं रहता कि कितना मिनिमम पे आउट चाहिए, तो उस केस के अंदर देखो वो कैंपेन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मतलब कि आप कितना भी व्यूज लाओ वो आपको अप्रूवल दे देगा जब वो ऑनलाइन आएगा तब, या फिर जब उसको वीडियो पसंद आएगा तब। तो उस केस के अंदर क्या करना है, फिर भी आपको 1000 व्यूज अपने तरफ से दे देना है, ठीक है। मतलब 1000 व्यूज आपको लगाना कंपलसरी है ना, तभी वो आपको अप्रूवल देगा। या फिर देखेगा कि हाँ ये बंदा मेरे ब्रांड के लिए अच्छा है, ये मेरे ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर रहा है, इसके पेज पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ, ये इन फ्यूचर भी काम करेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये माइंडसेट रहता है एडमिन्स का। तो अब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना व्यूज देना है। अब आप मान के मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ इसमें ना भाई दो प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, तो हमको दोनों में डालना होगा? ये दिखा रहा है कि ये आपको ऑप्शन दे रहा है, या तो आप इंस्टाग्राम पे काम कर लो या तो आप टिकटॉक पे काम कर लो। अगर आप दोनों पे काम करना चाहते हो तो आप दोनों पे काम कर लो, दोनों पे व्यूज लाओगे, दोनों पे डॉलर बनेंगे। ओके, समझ रहे हो? ये आपके ऊपर है, ये 2 ऑप्शन दे रहा है, 2 ऑप्शन में से आपको कोई एक चूज करना है। समझ रहे हो? ये चीज है। इंडिया में बैठ के तो टिकटॉक पे तो काम वैसे भी नहीं कर सकते ना। टिकटॉक पे आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या, बस यहाँ पे आपको वीपीएन कनेक्ट करना है, टिकटॉक का अकाउंट बन जाएगा। यूएसए से वीपीएन कनेक्ट करोगे, टिकटॉक का अकाउंट बन गया, उसके बाद आप काम कर सकते हो। बट टिकटॉक पे क्या है ना कि हम लोग जो व्यूज देते हैं वो डिटेक्ट हो सकता है कि ये वोटिंग वाला व्यूज है, क्योंकि वहां पे एनालिटिक्स हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। समझ रहे हो? हर दिन में कितने वीडियो डालने पड़ते हैं फिर? वो हम लोग एक ही कैंपेन के? क्लास के लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। Okay. अभी थोड़ा कंप्लीट करते क्लास को, ठीक है, नहीं तो फिर वो फ्लो टूट जाएगा। समझ रहे हो आप? गॉट इट। तो चलो, अभी मैं कहा था कि व्यूज अपने को पता चल गया कि यहाँ पे मेरे को 1000 से कम व्यूज दूंगा तो भी मेरे को अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन हम लोग कितना व्यूज देंगे, 1000 देंगे, मिनिमम 1000 व्यूज आपको देना ही देना है। अब व्यूज देते टाइम अपने को 3 चीज का ध्यान रखना है कि अपने को वॉच टाइम भी काउंट करवाना है, ठीक है, ताकि हम लोग इन फ्यूचर अगर ये कैंपेन एनालिटिक्स मांग ले, ठीक है, तो एनालिटिक्स जब हम लोग दे तो अपना वॉच टाइम भी क्लियर रहे, है ना, अपना रील का सोर्स भी क्लियर रहे, और उसके बाद अपना कंट्री भी क्लियर रहे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कंट्री के ऊपर कि कंट्री से व्यूज, बहुत सारे कैंपेन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को 30% से ऊपर चाहिए यूएसए का ट्रैफिक। अब बोट व्यूज के अंदर कितना भी आप व्यूज दे दोगे, 1 मिलियन व्यूज भी दे दोगे ना, तो उसके अंदर ना आपका कोई कंट्री का वो काउंट नहीं होता है कि किस कंट्री से व्यूज आया। लेकिन जैसे ही वहां पे आप ऑर्गेनिक 100 व्यूज भी दे दो, आपका इंडिया से मान लो वीडियो चल गया, 100 व्यूज आ गया, तो वहां पे वो दिखाएगा ना कि 100 व्यूज का एनालिटिक्स वो अपडेट हो जाएगा इंडिया से, ठीक है। और पहले से ही आपका 1 मिलियन व्यूज है, यानी कि 1.0001 मिलियन व्यूज कहां से आए हैं, इंडिया से आए, यानी कि वो सारा व्यूज ना आपका प्लस पॉइंट हो गया। ये सारा व्यूज कहां से वो दिखा देगा, इंडिया से दिखा देगा। इसका मतलब आप समझे, अगर आप खुद से वीडियो वॉच करके यूएसए का वीपीएन कनेक्ट करके वीडियो वॉच करते हो, ठीक है, तो आपका कंट्री अपडेट कहां से होगा, यूएसए से होगा। और आप उसके बाद कितना भी व्यूज डालो, वो कंट्री कहां का दिखाएगा, बस और बस यूएसए का ही दिखाएगा। समझ गए, या फिर कुछ नहीं समझे, ये बताओ। नहीं ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब कि पहले हमको वीपीएन ऑन करना है, उसके बाद ही उसको व्यूज देने हैं, अगर हमको ये वाला मेथड यूज करना है तो। हाँ देखो, अब इसको करना कैसे, इसको और इजी मैं बना देता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी वीडियो अपलोड करो किसी भी कैंपेन के लिए, आपको एक चीज याद रखना है, सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड करना है फोन से, ठीक है। फोन से वीडियो अपलोड करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि फोन के अंदर आप इजीली कोई भी वीपीएन इंस्टॉल कर लेते हो। फोन के अंदर जो वीपीएन रहता है वो जो आईपी प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है IPv6 प्रोवाइड कराता है। वीपीएन का जो भी आईपी होता है ना, वो IPv6 होता है, और IPv6 के अंदर वो रेसिडेंशियल दिखाता है। रेसिडेंशियल इन द सेंस जो हम लोग राउटर के अंदर जो हम लोग फोन्स के अंदर जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, उसका एक टाइप होता है, उसको रेसिडेंशियल बोलते हैं, ठीक है। फोन पे मैंने कभी यूज करा नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है उसका। किसका? फोन पे वीपीएन यूज करने का। फोन पे इजी है, मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको वीपीएन इंस्टॉल करना है। एक वीपीएन आता है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, आप जाओगे तो एक डेली वीपीएन आएगा, ठीक है। डेली वीपीएन को आपको डाउनलोड कर लेना है, वहां पे कोई भी एक सर्वर कनेक्ट कर लो,
जो यूएसए का हो, सर्वर आपने कनेक्ट Okay. कर लिया, उसके बाद आपको आना है इंस्टाग्राम पे, जो भी आपको वीडियो अपलोड करना है वो आपको वीडियो अपलोड कर देना है। अब हम लोग यूएसए के आईपी पे अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो 100% जो अपना Got वीडियो it. पहले रिकमेंड होगा वो यूएसए के अंदर रिकमेंड होगा, ठीक है। वहां से अगर 20-30 भी व्यूज अपने ऑर्गेनिक आ गए ना, तो अपना जो कंट्री अपडेट होगा वो यूएसए के अंदर होगा, यानी कि वो दिखाएगा 100% व्यूज कहां से है, यूएसए से है। अब मान के चलो 10 बंदे आपके इंडिया से देख लिए, 50 बंदे आपके यूएसए से देख लिए, 5 बंदे आपके किसी और कंट्री से देख लिए, तो जो कंट्री टॉप पे चलेगा वो रहेगा कि यूएसए। हाँ, यूएसए टॉप पे रहेगा। मान लो कि 70% यूएसए से व्यूज आ गया, है ना। उसके बाद 10% आपका व्यूज आ गया इंडिया से, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद आप कितना भी व्यूज दो पैनल से या किसी भी चीज से, बहुत व्यूज रहेगा, तो ये स्टैट जो है ना वो चेंज नहीं होने वाला है, उसका कोई कंट्री अपडेट नहीं आएगा, तो टॉप पे कौन रहेगा, यूएसए ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये समझ लिया कि अगर हम लोग वीपीएन कनेक्ट करके वीडियो अपलोड कर देते हैं तो अपना ऑर्गेनिक व्यूज तो आना ही आना है यूएसए से। अगर इन केस वहां से व्यूज नहीं आया तो अपने पास बैकअप भी है कि हम लोग खुद के आईडी से अपना वीडियो वॉच कर ले 4-5 बार। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 आईडी है और आपने एक आईडी पे वीडियो अपलोड किया वीपीएन लगा के, किसी कैंपेन के लिए 2 वीडियो अपलोड किया, और एक वीडियो को आप वीपीएन लगा के वॉच करते हो दूसरे आईडी से 5 बार, दूसरे वीडियो को भी वॉच करते हो 5 बार, है ना। तो यहाँ पे आपने टोटल कितना वॉच कर लिया, दोनों वीडियो को मिलाकर 10 व्यूज दे दिया आपने एक आईडी से। और यही सेम काम अगर आप 10 आईडी से करते हो तो आपका 100 व्यूज तो हो गया बस और बस यूएसए से, है ना। अगर आप 100 व्यूज यूएसए से दे देते हो तो जाहिर सी बात है वो यूएसए में कुछ ना कुछ रिकमेंड जरूर होगा, 20-30 या 40 व्यूज वहां से जरूर आएंगे। जैसे ही 150 व्यूज अपने आ जाएंगे ना, तो कंट्री जो अपडेट होगा वो यूएसए के अंदर अपडेट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप कितना भी फेक व्यूज दो, कितना भी बॉट व्यूज दो, ठीक है, उसके अंदर कंट्री का ग्राफ चेंज नहीं होगा, वो यूएसए ही दिखेगा। तो यहाँ से अपना जो पहला प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया कि हम लोग को यूएसए का ट्रैफिक कैसे शो कराना है। ये सबसे इजी है, और इससे तो भी कहने इजी का है। मतलब हाँ, कि अगर हम हमारे फर्स्ट स्टेप में यूएसए को फोकस रखें अपने वीपीएन के थ्रू या जैसे भी जितने मैक्सिमम व्यूज हम यूएसए के दें, उसके बाद हम बॉट अगर एक्टिवेट करते हैं विद या विदाउट वीपीएन और वहां से हम व्यूज देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट यूएसए के व्यूज ही काउंट करेगा। काउंट करेगा, क्योंकि बॉट का कोई डाटा है ही नहीं, है ना। वो बॉट का कोई बिल्कुल डाटा ही नहीं दिखाएगा, वो बस ऑर्गेनिक व्यूज का डिफॉल्ट डाटा सोर्स दिखाएगा। उसने यूएसए पिक कर ली इसका मतलब। हाँ, तो बॉट से जितना भी हम लोग व्यूज दे रहे हैं ना, वो उसको पता ही नहीं कि किसका है, वो उसके हिसाब से वो एग्जिट ही नहीं करता वहां पे, ठीक है। बस वो फॉर्मेलिटी के लिए वहां पे दिख रहा है, समझ रहे हो आप। बॉट्स की रिकमेंडेशन भी आप दे देना, कौन कौन से आप कहते हो कि जो रीजनेबल हो। ठीक है, तो यहाँ से कंट्री वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया कि कंट्री किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, व्यूज लगाएंगे। अब व्यूज जैसे ही हम लोग लगाएंगे ना, व्यूज कैसे लगाना है, कैसे देना है, वहां पे हम लोग ये भी सीख लेंगे कि रील टाइम को कैसे मैनेज करना है, वॉच टाइम को कैसे मैनेज करना है। अभी हम लोग एक यूज करने वाले पैनल जिसका नाम है yojomedia.in। अब ये पैनल सबसे जबरदस्त पैनल है पूरे पैनल के अंदर वॉप के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग व्यूज लगाएंगे उसका प्रॉपर वॉच टाइम भी मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जो व्यूज लगाएंगे वो प्रॉपर टू प्रॉपर आएगा, कहाँ से, रील टाइप से, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको डॉलर पे क्लिक करोगे ना, तो एक आईएनआर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपका जितना भी करेंसी होगा वो आईएनआर के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे करेंसी ये इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप कुछ पेमेंट ऐड कर देना है, सेकंड वाले मेथड पे क्लिक करके सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप मान के चलो 50 रुपीज भी आप यहाँ पे ऐड ऑन करते हो तो पूरा महीना आराम से आप उससे व्यूज ले सकते हो। और 50 रुपीज में ही आप इतने पैसे कमा लोगे कि आप को मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका कितना पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ पे 1 रुपए का व्यूज लगाते हो ना, तो 1 रुपए से आप 160 रुपए तक अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पे आप मान के चलो मेरे को 100 रुपए ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 रुपए टाइप करूंगा, पे पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक स्कैनर आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही मैं स्कैन करूंगा अपने यूपीआई ऐप में, तो ये ऑटोमेटिक 11 रुपीज को पिक कर देगा, फिर बोलेगा आप पिन डालो। जैसे ही पिन डालोगे इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट सॉरी यहाँ पे पैनल के अंदर उतना अमाउंट ऐड हो जाएगा इंस्टेंट, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड लगता है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फंड ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है और इसको एक और टैब के अंदर ओपन कर लेना है। वो क्यों मैंने किया, क्योंकि एक टैब के अंदर हम लोग व्यूज का ऑर्डर लगाएंगे, एक टैब के अंदर हम लोग लाइक्स का ऑर्डर लगाएंगे। और ये जो पैनल है ना, इसके पैनल के बैकएंड के अंदर चलता है सॉफ्टवेयर, जितना भी व्यूज आएगा ना उसका अपने को प्रॉपर वॉच टाइम मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा ये सेम मेथड यूज करोगे कोई दूसरे पैनल पे तो वो काम नहीं करेगा, वो काम बस और बस इसी पैनल पे करेगा, ठीक है। एसएसएम वॉल्ट में नहीं करेगा ये काम? क्या ब्रो? एसएसएम वॉल्ट है ना एक,
नहीं नहीं, मैं बस और बस इसका बात कर रहा हूँ, yoyomedia.in। ये जो पैनल है ना, इसके बैकएंड के अंदर सॉफ्टवेयर चलता है। तो कोई भी अगर आप पैनल उठाओ जिसके बैकएंड के अंदर अगर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो वहां से आपको वॉच टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो फिलहाल के लिए ये सबसे सस्ता है, इससे सस्ता कोई आपको पैनल शायद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो अपने को यूज जो करना है वो यही पैनल यूज करना है, yoyomedia.in। इसका .com भी है, लेकिन .com में थोड़े महंगे हैं व्यूज, तो हम लोग .in यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर कैसे लगाना है वो समझ जाओ। अब मान के चलो यहाँ पे मेरे को 1000 व्यूज का रिक्वायरमेंट है, मैं आता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। अब मान के चलो आपने जो भी वीडियो वो बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे मान के चलो मेरा ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो पे मेरे को व्यूज लगाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर आप देखो लिंक सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉपी करना पड़ेगा। लिंक कॉपी करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक आप यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकते हो, एक आप फोन से भी लिंक कॉपी कर सकते हो, और एक आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन है, यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकते हो। बट आप अगर यहाँ से लिंक कॉपी करते हो तो जितना भी व्यूज आएगा वो सारे आपके प्रोफाइल फीड से शो करेगा, जो कि रेड फ्लैग है। अगर आप फोन से लिंक कॉपी करते हो तो वहां पे भी वही सेम इशू आएगा, प्रोफाइल से सारा व्यूज आएगा। हम लोग अगर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं, या फिर शेयर टू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और नीचे में कहा जाता है कॉपी लिंक, यहाँ से लिंक अगर कॉपी करते हैं तो ये जो इस लिंक पे जितना भी व्यूज आएगा ना वो सारा का सारा कहाँ शो करेगा, अपना शो करेगा प्रोफाइल फीड या रील टैब के अंदर। अब वो क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना यूआरएल का, ये स्ट्रक्चर है प्रोफाइल वाले। अब देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ। मैं क्या किया, सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन किया, उसके बाद मैं आया अपने प्रोफाइल पे, उसके बाद रील पे क्लिक किया। यानी कि ये जो यूआरएल बन के है ये प्रोफाइल का यूआरएल है, लेकिन जो मैंने दूसरा यूआरएल कॉपी किया ना वो शेयर करने वाला यूआरएल। अब जो भी आप रील शेयर करोगे, अगर उसको कोई वॉच करता है ना तो वो रील काउंट होता है रील फीड के अंदर, है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका रील, इसका यूआरएल का स्ट्रक्चर कुछ और बना है, इसका यूआरएल का स्ट्रक्चर कुछ और बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे अपने पैनल में। अब यहाँ से आपको चीजें ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे व्यूज लगाने के लिए हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले व्यूज लगाने के लिए आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है, सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेम आपको सर्विस का एक ऑप्शन दिख जाएगा, सर्विस पे क्लिक करना है, सेकंड वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो ना, आपके सामने एक ये आ जाएगा सर्विस आईडी, और सर्विस आईडी के अंदर लिखा होगा 12876। यानी कि अगर ये सर्विस आईडी आपको शो कर रहा है, इसका मतलब आपने जो दोनों ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर आपके सामने कुछ और सर्विस आईडी शो कर रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती किया है, तो आपको उसको सुधारने की जरूरत है। तो आपको मैं एक वापस बता दे रहा हूँ, कैटेगरी के अंदर क्लिक करना है, इंस्टाग्राम रील्स, आईजीटीवी, नॉर्मल वीडियो व्यूज, इसको सिलेक्ट कर लेना है, सेकंड वाले ऑप्शन को। सर्विस के अंदर भी आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का बेनिफिट ये है, एक तो हम लोग लिंक पेस्ट करेंगे तो लिंक के थ्रू अपना सारा व्यूज जो आएगा वो रील फीड से आएगा, और उसके बाद जो वॉच टाइम आएगा वो पूरा का पूरा इसके अंदर काउंट होगा, क्योंकि ये जो व्यूज देगा ना, इस व्यूज के अंदर वॉच टाइम भी काउंट होता है, समझ गए। तो यहाँ से हम लोगों ने कंट्री वाला भी प्रॉब्लम फिक्स कर लिया, वॉच टाइम वाला भी प्रॉब्लम फिक्स कर लिया, उसके बाद ये सोर्स वाला भी प्रॉब्लम फिक्स कर लिया। अब बारी है व्यूज की, क्योंकि जब तक हम लोग व्यूज नहीं देंगे तब तक हम लोग अर्न कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको जो व्यूज लगाना है ना, वो व्यूज बस और बस उतना ही व्यूज लगाना है जितना व्यूज का आपको रिक्वायरमेंट हो अप्रूवल के लिए, ठीक है। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद हम लोग व्यूज लगाएंगे अर्न करने के लिए। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि व्यूज हम लोगों को अप्रूवल के लिए कैसे लगाना है। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्वांटिटी का। क्वांटिटी के अंदर हमेशा आपको 1 to 1 यही टाइप करना है। बेशक आपको 1000 व्यूज का नीड हो, आपको 2000 व्यूज का नीड हो, आपको 3000 व्यूज का नीड हो, जितना भी आपको व्यूज का नीड हो, आपको यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर हमेशा 1 to 1 ही टाइप करना है। उसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा ड्रिफ्ट फीड का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने 2 और ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अब क्या करोगे, रन्स को हम लोग थोड़ा देर के लिए साइड रखते हैं। यहाँ पे आपको मिनट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको 60 टाइप कर देना है। अब देखो व्यूज लगाने के लिए ये 2 चीज हमेशा रहना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी आप छेड़छाड़ करोगे तो आपका जो व्यूज है ना वो बोटिंग के अंदर चला जाएगा। खासकर टाइम के अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। क्वांटिटी आपका 121 रहेगा, टाइमिंग के अंदर आपका 60 मिनट रहेगा। अब रन्स हम लोग उतना ही लिखेंगे जितना अपने को नीड है, जितना व्यूज का अपने को नीड है। यानी कि अगर अपने को 1000 व्यूज का नीड है तो हम लोग यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिस नंबर को 121 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 व्यूज यहाँ पे टोटल क्वांटिटी के अंदर दिखा दे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को 1000 व्यूज का नीड है तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 9, ठीक है। यानी कि ये जो 121 व्यूज है ना, ये सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे आएगा, अपने रील पे आएगा 121 व्यूज, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे 60 मिनट डाल रखा है, उसके बाद 60 मिनट तक कोई व्यूज नहीं देगा, वो वेट करेगा 60 मिनट का। जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वापस 121 व्यूज देगा,
वापस ये वेट कर 60 मिनट, वापस 121 व्यूज देगा, और ये पैटर्न तब तक रिपीट होते रहेगा जब तक ये जितना यहाँ पे आप टाइप किए उतने बार ये रिपीट ना हो जाए, यानी कि 9 बार ये पैटर्न रिपीट करेगा, यानी कि 9 घंटे के अंदर आपका जो टोटल व्यूज है वो 1000 आपके पास पहुंच जाएगा। इनकेस मान के चलो आपको 2000 व्यूज का नीड है, तो आप रन का क्वांटिटी को बढ़ाओगे, ठीक है, आप इसको 18 कर दोगे तो आपका टोटल व्यूज कितना आ रहा है, 2000 से प्लस आ रहा है ना, ठीक है। आपको इसका क्वांटिटी छेड़छाड़ नहीं करना, इसका क्वांटिटी छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। अब मान के चलो मेरे को 1000 व्यूज का नीड है, तो मैं यहाँ पे 9 टाइप कर दिया, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल व्यूज मेरे को आ रहा है 1000, ठीक है। इसका जो कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 1 पैसा, यानी कि 0.1 रुपीज, है ना। अगर ये देखो 1000 व्यूज हम लोगों ने दिया ना, 1000 ने इस वाले कैंपेन पे 1000 व्यूज के डॉलर कितने दे रहे हैं, $2.5 दे रहा है, यानी कि 100 कितना 200 रुपए के आसपास दे रहा है ना। 1 रुपया यहाँ पे 87 रुपए के आसपास होता है, तो मान के चलो 200 रुपया अपने को ये दे रहा है, और हम लोग का पैसा यहाँ पे कट कितना रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 पैसा कट रहा है, 1 पैसे से हम लोग बना रहे कितना रुपया, 200 रुपया। तो यहाँ पे समझ रहे हो ना प्रॉफिट मार्जिन कितना हाई है। मान के चलो अगर अप्रूवल नहीं भी दिया तो अपना कितना पैसा लॉस हुआ, 0.1 पैसा, है ना। अगर अप्रूवल मिल गया तो अपने को प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपए का, यानी कि 200 गुना यहाँ पे प्रॉफिट है ना, व्यूज के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे या ऑर्डर अपना लग के स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 10 से 15 मिनट के अंदर या मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट के अंदर ये ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा और व्यूज डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। व्यूज कैसे डिलीवर करेगा, जितना आप लोगों ने क्वांटिटी दिया था सबसे पहले तो उतना क्वांटिटी का व्यूज अपने उस पे आएगा। उसके बाद जितना आप लोगों ने मिनट का वेट करवाने को बोला था उतना मिनट वेट करेगा, यानी 60 मिनट दिया था तो 60 मिनट वेट करेगा। उसके बाद वापस 121 व्यूज देगा, क्योंकि क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने 121 ही रखा था, और ये तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक आपका रन का जो वैल्यू है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि 9 बार ये रन करेगा, यानी कि और ये वीपीएन ऑन करने के बाद ही ये रन करना है हमें ना, इसके अंदर वीपीएन ऑन करो ऑफ करो कोई मतलब नहीं है, अच्छा, ठीक है। इसके अंदर वीपीएन ना ऑन करना है ना ऑफ करना है, ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये वाले व्यूज जो हैं वो यूएस की ऑडियंस में कैप्चर हो रहे हैं? वो आपको इसका ऑडियंस का डाटा नहीं मिलेगा आपको, आप अच्छा, ठीक है हमें 10, 12, 11 व्यूज है ना, वो हमारे जो आप देखो, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 10 अकाउंट आपको क्रिएट करना है, वीपीएन लगाना है और आपको खुद से बात करना है, तो जो यूएस का ऑडियंस है ना वो आप खुद से दे रहे हो, ये जो व्यूज आ गए ना वो मिल जाएगा। और जो आपने 100 व्यूज दिया था वो 100 व्यूज आप मान के चलो 1000 व्यूज के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 1000 व्यूज दे दिया, इसका कोई डाटा नहीं रहेगा, यानी कि इसका कोई घर द्वार नहीं है, जिसके घर में आया उसका घर का ओनर बन गया, ये समझ जाओ। यहाँ पर लोगों ने व्यूज लगा दिया, व्यूज के लिए सर्विस आईडी ये था अपना। अब हम लोग लाइक्स लगाएंगे दूसरे टाइम में। लाइक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा इंस्टाग्राम लाइक वर्क आफ्टर अपडेट, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सर्विस के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा 3367 का, इसका सर्विस आईडी ये है, यानी कि अगर आप ये दोनों ऑप्शन सही से सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने एक सर्विस आईडी दिख के आएगा जिसका नाम होगा 3367। अगर ये सर्विस आईडी आ रहा है तो समझ जाओ कि जो आपने लाइक्स के लिए ऑर्डर लगाया वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिंक की जगह पे लिंक डाल देना है ना। क्वांटिटी की जगह पे हमेशा आपको लाइक्स के लिए हमेशा 11 टाइप करना है। उसके बाद ड्रिफ्ट फीड को आपको ऑन करना है, यहाँ पे मिनट्स के अंदर आपको हमेशा 60 ही रखना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपको कितना लाइक्स का रिक्वायरमेंट है 1000 व्यूज पे, तो हम लोग 1000 व्यूज पे कम से कम 20 से 25 लाइक्स देंगे। तो उसके लिए हम लोग अगर यहाँ पे 2 रन करते हैं तो 2 रन करने से अपने टोटल लाइक्स कितने आ रहे हैं, 22, यानी कि हर 1000 व्यूज पे आपको 22 लाइक देना है। और ये फॉर्मेट आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक आपका 10,000 व्यूज कंप्लीट ना हो जाए। 10,000 व्यूज कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद ज्यादा लाइक्स भी दोगे ना तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 10,000 व्यूज से अगर आप नीचे हो, अभी तो फिलहाल हम लोग 0 व्यूज पे है, तो अगर हम लोग 1000 व्यूज का ऑर्डर लगाएंगे तो 1000 व्यूज आएगा। अब 1000 व्यूज पे हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 22 लाइक देना है या 25 लाइक देना है, मतलब 20 या 25 के अंदर ही देना है, इससे आपको ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि क्लिपिंग वाले रील पे ज्यादा लाइक्स नहीं आते, कन्वर्जन ज्यादा नहीं मिलते, इस वजह से हम लोग बस और बस 22 लाइक ही देंगे। अगर यहीं पे अगर हम लोग 2000 व्यूज का ऑर्डर लगाते तो हम लोग कितना लाइक देते, मान के चलो 40 से थोड़ा सा कम दे देते हैं या 44 लाइक दे देते हैं। अगर 3000 व्यूज का लगाते तो आप मान के चलो 50 लाइक या 55 लाइक दे देते हैं। इसी तरीके से आपको यही फॉर्मेट आपको अपनाना है। इसमें भी आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपका क्वांटिटी चेंज होगा ना आपका मिनट्स चेंज होगा, जो आपका चेंज होगा आपका रन चेंज होगा, यानी कि अगर आपको ज्यादा लाइक्स चाहिए तो आप रन का क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, अगर आपको कम लाइक्स चाहिए तो आप रन का क्वांटिटी कम करोगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा, जैसे ही मैं सबमिट कर दूंगा मेरा व्यूज लाइक्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने व्यूज का ऑर्डर लगा दिया, ये भी कम ऑर्डर रिसीव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइक्स का ऑर्डर लगा दिया, ये भी ऑर्डर अपना रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ से दोनों ऑर्डर साथ के साथ लगाने हैं, राइट? हाँ, दोनों ऑर्डर आपको साथ के साथ लगाने हैं।
अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों ऑर्डर लगा दिया, मान के चलो 9 घंटे बाद अपने लाइक्स भी आ गए, व्यूज भी आ गए, अपने को अप्रूवल भी मिल गया, ठीक है। अब मान के चलो अप्रूवल के लिए वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को एनालिटिक्स दो, मैं अप्रूवल दे दूंगा। तो जब हम लोग एनालिटिक्स देंगे तो अपना सारा चीज तो फिक्स है। अभी एक चीज का अपडेट नहीं आया होगा, वो है कंट्री, क्योंकि 9 ही घंटे हुए व्यूज लगाए, तो 9 घंटे के अंदर कंट्री का अपडेट नहीं आता है। तो हम आप एडमिन को बोल सकते हो कि रिसेंट में मैंने वीडियो अपलोड किया, इसको अपडेट होने में कुछ दिन का टाइम लगता है, क्योंकि मेरा अभी पेज नया है, तो इसलिए आप वेट कर सकते हो। तो जैसे ही वो देखेगा कि ये वो नया, बाकी दो चीज इसको मैच करेगा, वो आपको पट से अप्रूवल दे देगा। अब अप्रूवल मिल गया, अब आपको तो और व्यूज ये अर्न करने के लिए फिर आप क्या करोगे, सेम पैटर्न रिपीट करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सब कैटेगरी यही सिलेक्ट करना है, आपका जो ये सर्विस आईडी है ना व्यूज के लिए, वही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लगाना है बस और बस 10,000 व्यूज का ऑर्डर। आप लिंक पे लिंक क्लिक कर दोगे, क्वांटिटी के अंदर 121 आपको हमेशा रखना है, ड्रिफ्ट फीड को ऑन करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप 100 रन कर दोगे, है ना। उसके बाद इंटरनल मिनट्स के अंदर आपको हमेशा 60 रन करना है, यानी कि 100 घंटे के अंदर आपका 12,000 व्यूज आ जाएगा। जैसे ही 12,000 व्यूज आ जाते हैं, वापस आपको 12,000 व्यूज लगाना है। ये तब तक आपको लगाना है जब तक आपका बजट खत्म नहीं हो जाता, है ना। उसके बाद आप इसमें आओगे, लाइक्स में भी आपको सेम लगा देना है, 12,000 व्यूज के लिए कितने लाइक्स चाहिए, तो 12,000 व्यूज के लिए आप 500 लाइक लगा सकते हो, 400 लाइक लगा सकते हो, है ना। तो लिंक की जगह पे लिंक डालोगे, क्वांटिटी की जगह पे हमेशा आप 11 डालोगे, रन के अंदर आप यहाँ पे 35 रन कर दोगे तो 385 लाइक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 45 रन कर देता हूँ, तो मेरे 500 के आसपास लाइक आ रहे हैं। मिनट के अंदर हमेशा आपको 60 रखना है। इसका कॉस्ट पड़ रहा है आपका 18 रुपया, ठीक है, और इसका कॉस्ट पड़ रहा है आपको 1.5 रुपए के आसपास, यानी कि आप मान के चलो 20 रुपए के अंदर आप 12,000 लाइक्स ला रहे हो। अब 12,000 व्यूज ला रहे हो और लाइक्स ला रहे हो, और 1,000 व्यूज पे ये $2.5 दे रहा है। यानी कि अब सोचो 12,000 अगर अपने व्यूज आते हैं तो कितने डॉलर बनेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छा है, और व्यूज आपको इसी तरीके से लगाना है, लाइक्स आपको इसी तरीके से लगाना है। अब आपके सामने कोई भी डाउट हो आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हो। डिपेंड करता है कि अप्रूवल किस टाइम पे आता है, उसके बाद ही आप ये पूरी एक्टिविटी एक्सेलरेट कर सकते हो, है ना। देखो कई बार क्या होता है ना, अब मान के चलो किसी कैंपेन में बहुत सारे बंदे होते हैं, ठीक है, तो अप्रूवल आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हो, आप एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हो। एडमिन को कैसे कांटेक्ट करोगे, जिस कैंपेन में भी आप काम कर रहे हो उसके चैट सेक्शन में जाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पे कोई मैसेज पिन है, हाँ यहाँ पे एक मैसेज पिन है। यहाँ पे इस मैसेज में ये डायरेक्ट बंदा लिख रखा है कि अगर आप अप्रूवल के लिए आस्क आपको नहीं करना है, ये 2 दिन का टाइम लेगा, ठीक है, तब आपको अप्रूवल मिलेगा। मतलब इसको टाइम लगेगा 2 दिन का चेक करने में, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आप गूगल डॉक ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर 2 दिन के अंदर अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला, फिर आपको क्या करना है, डायरेक्ट चैट के अंदर कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट इस बंदे के डीपी पे क्लिक करना है, जो एडमिन है, ठीक है, उसको आपको हाई मैसेज करना है। जैसे ही आप हाई मैसेज करोगे, आपकी मैसेज वाले फील्ड में यहाँ पे ऊपर आओगे ना, तो यहाँ पे एक मैसेज वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जिसको भी आप मैसेज की हो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा। इसके मैसेज पे आना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है ना, ठीक है, जैसे मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, तो ये मेरा एनालिटिक्स का है, इसको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं सेंड करूंगा, ये बंदा देखेगा, वैसे ही ये आपको अप्रूवल पहले देगा, क्योंकि हम लोगों ने एनालिटिक्स दिया है। इसके बाद मतलब कि इसके नजर में हम लोग पूरे ऑर्गेनिक बंदे हैं, तो ये अपने को पट से अप्रूवल दे देगा जब भी ये देखेगा। और ये पता कैसे चलेगा कि ये बंदा देखा है कि नहीं देखा है, तो इसका जो डीपी है ना, वो यहाँ पे नीचे में आपको किसने ब्रीफ में मांगा है कि हमको वीडियो चाहिए? नहीं, ये मांगा नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने सामने से ऑफर किया है। देखो एनालिटिक्स सब लोग नहीं मांगता, एनालिटिक्स वही लोग मांगता है जो पास्ट के अंदर बोटिंग व्यूज को फेस कर लिया है, जिसके जो मान लो आपने कोई कैंपेन बनाया, कोई एक बॉटर आया, फेक व्यूज मार के आपका सारा कैंपेन खाली करके पेमेंट लेके चला गया, ठीक है। फिर आप अगर नेक्स्ट टाइम से कैंपेन बनाओगे तो फिर आप स्ट्रिक्ट रहोगे ना कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो बोटिंग कर रहा हो। फिर आप एनालिटिक्स बोलोगे कि मेरे को एनालिटिक्स दे दो, तुमको अप्रूवल चाहिए तो यही चीज होता है। अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आप एनालिटिक्स दोगे, है ना। अगर आपको एनालिटिक्स का जरूरत नहीं है, आप सोचते हो कि नहीं मेरे को एनालिटिक्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद से डिसाइड कर लूंगा कौन वोटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सामने से जाकर उसको एनालिटिक्स ऑफर करते हो, यानी कि वो सबसे पहले तो आप उसके नजर में जेन्युइन बंदे प्रूफ हो गए, है ना। उसके बाद जो आपका एनालिटिक्स देखेगा, उसके बाद वो जैसे ही रिव्यू करेगा वो आपको अप्रूवल दे देगा। बेशक उसको नीड नहीं है एनालिटिक्स का, फिर भी आप उसको अगर एनालिटिक्स देते हो तो वो आपको अप्रूव कर देगा। ऑथेंटिसिटी डिफाइन हो जाती है बंदे की। मुश्किल से 50 या 60% ही ऐसे कैंपेन होंगे जो आपको एनालिटिक्स मांगते हैं, और उसमें से 20 से 30% ऐसे कैंपेन होंगे जो कंट्री का एनालिटिक्स मांगते होंगे, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको वर्क फ्लो देता हूँ, आपको काम किस तरीके से करना है ताकि आप थोड़ा अच्छा डॉलर अर्न कर लो, ठीक है। हालांकि ये जो पार्ट है वो फुल मेथड के अंदर है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ।
आप स्टार्टिंग के अंदर जब काम करने जाओगे ना, तो सबसे पहले 1 या 2 दिन आप एक-एक कैंपेन पे काम कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि फंडामेंटल कैसे काम करता है यहाँ पे सबमिशन कैसे डालना होता है और वीडियो पे व्यूज़ कैसे लगाना होता है। जैसे ही आपका ये चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको 1 दिन के अंदर कम से कम 10 कैंपेन में काम करना है। मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो 10 कैंपेन में काम करना ही करना है, ठीक है? कॉपी पेस्ट वाला आपको मेथड अप्लाई करना है। मेरा वीडियो आप देख लेना यूट्यूब पे, फ्री में अवेलेबल है, कि कॉपी पेस्ट करके कैसे हम लोग दूसरे का वीडियो कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक कैंपेन में काम करने में मुश्किल से मुश्किल जो टाइम आएगा 10 से 15 मिनट का आएगा, ठीक है? 15 मिनट तब आएगा जब आप न्यू आईडी क्रिएट करोगे, उसी टाइम आएगा। यानी कि 10 कैंपेन पे आपको काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 2-3 वो मिनट में कॉपी वाला मेथड मैंने देखा, हुँ। वो कॉपी वाला मेथड इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ। उसमें कितने अकाउंट्स पे हमको कौन से वाले वॉप पे हमको काम करना है, वो कैसे पता लगेगा? कौन से वाले वॉप पे देखो, वॉप पे कौन से वाले वॉप पे काम करना है, मतलब समझा नहीं मैं। कौन से कैंपेन पे बोल रहे हो आप? हाँ, मतलब वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना पहले, कि पता करना पड़ेगा कि हाँ, इस कैंपेन में हम वो मल्टीप्लाई करके कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। हर एक तो उसके नहीं लिए अलाउ आप करता है। कैंपेन फाइंड करोगे ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप सबसे पहले कैंपेन फाइंड करोगे। कैंपेन फाइंड करना भी मैंने बताया है, वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है? आप न्यूज़ के अंदर आओगे, यहाँ से आप कैंपेन उठाओगे। कैंपेन देखा मैंने। फाइंड करना है, वो भी यूट्यूब पे मैंने बता रखा है। तो यहाँ से आपने 10 कैंपेन, सपोज करो यहाँ पे आपने ये कैंपेन चूज लिया, ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे मेरे को इतने सारे कैंपेन मिल गए, अब मैं सारे को बारी बारी से वीपीएन कनेक्ट कर लूंगा, तभी मैं इन कैंपेन को ज्वाइन कर सकता हूँ। वीपीएन आपने कनेक्ट कर लिया, फिर आपको जाके सारे को बारी बारी से ज्वाइन कर लेना है। देखो, जो ये वेट लिस्ट आएगा ना, उसको आप ज्वाइन मत करना, ठीक है? उसके अलावा जो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको ज्वाइन करोगे, इंस्टेंट आपको ज्वाइन करा लेगा। उसके बाद सबका वीडियो फाइंड करना है, कॉपी पेस्ट करके वीडियो आप उसको सबमिट करो, इंस्टाग्राम लिंक करो, सबमिट करो। उसके बाद व्यूज लगा दो, ठीक है? व्यूज लगाने के बाद आपका काम हो गया कंप्लीट। अब जब अप्रूवल आएगा, तो फिर आप वापस उस पे व्यूज लगा के अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। सिंपल सी बात है, समझ गए? इसी तरीके से आपको काम करना है। तो और कोई डाउट हो तो आप लोग बताओ, या फिर इन फ्यूचर अगर जब काम करने जाओगे उस टाइम भी कुछ डाउट आएगा ना, तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। अभी के लिए अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। कुछ जगह पे जैसे बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड की कंपनी व्यूज आने चाहिए, वैसे वाले कैंपेन पिक करने चाहिए, या फिर लेट्स फोकस ऑन यूएस ओनली? देखो, कंट्री का तो मैंने बता दिया ना। जिस कंट्री का वो व्यूज मांग रहा है, उस कंट्री का आप वीपीएन कनेक्ट कर लो, ठीक है? और खुद ही से व्यूज दे दो। उसके बाद पैनल से व्यूज लगा दो, उस कंट्री का व्यूज आ गया, एनालिटिक्स भेज दो, आपको वही मिलेगा। फॉर्मूला सेम है। हाँ, फॉर्मूला सेम है। ये कब व्यूज डालने होंगे? फिर वो एक रील डाली मैंने, 10 व्यू दिए, और उसके बाद ये पेड मेथड ट्राई करना चाहिए क्या? हाँ, आप वेट पहले करना भी कर चाहिए सकते हो, वो? बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप रील सबमिट कर दिए ना, ठीक है? हाँ। उसके बाद आप क्या करोगे कि पहले आप खुद से 10 आईडी से वॉच कर लो वीपीएन कनेक्ट करके, ठीक है? उसके बाद व्यूज लगा दो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, पहले व्यूज लगा दो, उसके बाद आप 10 आईडी से वॉच कर लो। ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले व्यूज दे देना खुद से, 10 आईडी से वीपीएन कनेक्ट 10 करके। आईडी से वो हो जाएगा ना फिर? हाँ, 10 आईडी से हो जाएगा, ठीक है? फिर वो 10 आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी ना अभी? हाँ, 10 आईडी क्रिएट कर लो, अब वो काम ही आएगा आईडी, क्योंकि अलग-अलग कैंपेन में बहुत सारे कैंपेन है जो बोलते हैं फैन पेज बनाने के लिए। फिर उस आईडी को आप एडिट करके उसके फैन पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो वो जो आईडीज बनाएंगे, क्या ये जरूरी है कि वो आईडीज का जो प्रोफाइल नेम्स वगैरह है वो इंटरनेशनल ही लगे? देखो, हाँ, ये तो जरूरी है, ये जरूरी है ब्रो, ठीक है? ओके। और आपका जो बॉब का अकाउंट होगा ना, वो भी आपको इंटरनेशनल का ही बनाना है, ठीक है? मतलब कि ऐसा लगे कि कोई यूएस का बंदा है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी दिस दैट लिख दिया, क्योंकि ये मेरा मतलब लोगों को समझाने के लिए मैंने ये अकाउंट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसमें मैंने डॉलर भी रिसीव किया हुआ है, $26। ये कब का है? ये जून का ही है, ठीक है? 5 मंथ पहले का ही है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। कितने वॉप अकाउंट कहीं बता बनाने दो। चाहिए? आप अपनी नीड के हिसाब से देख लो। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे डॉलर क्रिएट करने हैं, बहुत सारे डॉलर अर्न करने हैं, स्टार्टिंग में तो आप 5 वॉप का अकाउंट बनाओगे ही बनाओगे, और हर अकाउंट पे कम से कम 2-2 कैंपेन आपको करना है। मान लो आपने 10 कैंपेन फाइंड किया, तो 2 कैंपेन आप एक अकाउंट पे कर लो वॉप के, 2 कैंपेन आप एक दूसरे वॉप अकाउंट पे कर लो, 2 कैंपेन आपको तीसरे वॉप अकाउंट पे कर लेना है, ठीक है? क्यों करना है ये समझ जाओ। मान के चलो आप व्यूज लगाने जा रहे हो और आपसे कुछ गलती हो गया, और वो व्यूज बॉटिंग के अंदर चला गया, ठीक है? आपने क्वांटिटी के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर दिया, फिर आपसे गलती हो गया, व्यूज की जगह पे लाइक्स लग गया, लाइक्स की जगह पे व्यूज लग गया, तो अब वो अकाउंट आपके रिस्क
में आ जाएगा। हो सकता है वो अकाउंट टर्मिनेट भी हो जाए। अगर आप सारा कैंपेन उसी एक अकाउंट पे किया हो गया और सब पे अप्रूवल आ गया, लेकिन आपने एक ऑर्डर गलती लगा दिया, उसके चलते क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। जब आपका एक अकाउंट सस्पेंड होगा तो जो आपने 10 अकाउंट पे या 10 कैंपेन पे अप्रूवल आने के लिए मेहनत किया था वो आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आप 5 अकाउंट पे काम करते हो और 5 में से कोई एक अकाउंट पे आपको व्यूज लगाने में गलती हो गया, तो बस और बस वही अकाउंट सफर करेगा और वही कैंपेन सफर करेगा। समझ गए आप? तो ये माइंडसेट है अपना। तो सर ये विड्रॉल में ये कि बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा या विड्रॉल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हर एक वो तो वो आपके- अकाउंट में बैंक अकाउंट डाल सकते हैं सेम ही। हाँ, देखो डाल तो रखा है ना मैंने, ऐड बैंक अकाउंट मैंने कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऑल इंडियन बैंक्स आप सिलेक्ट कर लो, ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लो, आप अपना नाम डालो, बैंक अकाउंट का नंबर डालो, IFSC कोड डालो, अपना एड्रेस डालो, सिटी डालो। उसके बाद ये ऑप्शनल है, इसको कुछ नहीं करना है। ऐड पे क्लिक करोगे आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ऐड है। ठीक है, ये जो पेमेंट आया है वो मेरे बैंक अकाउंट में आया है, जिसका लास्ट के अंदर जो डिजिट है बैंक अकाउंट का वो 13 और 27 है। ठीक है, सिंपल। ओके, तो 5 अकाउंट का ही एक ही में हो जाएगा ना बैंक अकाउंट में? पांचों अकाउंट एक ही बैंक में ऐड कर सकते हो। जब आपकी अप्रूवल आ जाए ना तो फिर आप लोग एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना। इसका भी मैं KYC वाला सेटअप करवा दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से सबका अभी फिलहाल के लिए तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ जी, नहीं है अभी तक। चलो ठीक है, तो फिर काम अपना स्टार्ट कर दो। मैं आपको हाँ जी, रिकॉर्डिंग ठीक है ब्रो, अब मैं मीटिंग लीड कर रहा हूँ, है ना?